नमस्कार दोस्तों महाभारत मानव जाति के लिए ज्ञात विश्व की सबसे लंबी ग्रंथ है। यह कुरुक्षेत्र युद्ध, पांडवों और कौरव राजकुमारों के भाग्य की एक महाकाव्य कथा है। लेकिन एक युद्ध महाकाव्य होने के अलावा इसमें सांसारिक जीवन के लगभग हर पहलू के बारे में गहरा दर्शन शामिल है। यह अच्छे कर्म या बुरे कर्म से परे हैं। जैसे कर्म करते समय कोई भी यह नहीं जान पाता कि वह अच्छा कर रहा है या बुरा। यह कर्म की जटिलता को समझाता है। जीवन और कर्म के इस पहलू को इस भ्रमित करने वाले प्रश्न में खूबसूरती से समझाया गया है कि कौरवों को उनके बुरे कर्मों के बदले स्वर्ग में जगह क्यों मिली और पांडव नरक में क्यों गए। दोस्तों, युद्ध समाप्त होने के बाद कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके बाद पांडव 36 वर्षों से अधिक समय तक हस्तिनापुर पर शासन किया। उसके बाद वे दुनिया को त्यागने और स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ बता दें कि वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ है जंगल में चले जाना। वेदों के अनुसार यह मानव जीवन के 4 आश्रमों में से एक है। यह 4 आश्रमों में से तीसरा है, जो तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति घरेलू जिम्मेदारियों को अगली पीढ़ी को सौंपता है, सलाहकार की भूमिका निभाता है और धीरे धीरे दुनिया से दूर चला जाता है। वानप्रस्थ अवस्था को गृहस्थ जीवन से मोक्ष पर अधिक जोर देने वाला एक संक्रमण चरण माना जाता है। पांडवों का मानना था कि वे उत्कृष्ट शासक हैं। वे धर्म का पालन करते हैं और अपने सभी कर्तव्य निभाते हैं, तो उन्हें अवश्य ही स्वर्ग में स्थान मिलेगा। जैसा कि युधिष्ठिर ने कहा, यदि हमने वास्तव में अपने जीवन में धर्म का पालन किया है तो हमारे शरीर नहीं मरेंगे। हम इस शरीर के साथ देवताओं के लोक में प्रवेश करेंगे। वे उस पर्वत पर चढ़ने लगे जिसकी चोटी स्वर्ग का प्रवेश द्वार मानी जाती है। उनके साथ एक कुत्ता भी था। जैसे जैसे वे शिखर की ओर बढ़ते हैं, एक एक करके पांडव भाई मरने लगते हैं। सबसे पहले द्रौपदी और फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और अंत में भी युधिष्ठिर एक बार भी अपनी पीठ नहीं मोड़ते और किसी की मदद करने से इनकार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने खुद से कहा था कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है। उन्होंने सोचा कि यदि उन्हें स्वर्ग में स्थान पाना है तो उन्हें सब कुछ त्यागना होगा, अन्यथा वह भी मर जाएंगे। अंत में वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, जिसे स्वर्ग का प्रवेश द्वार माना जाता है। वहां इंद्र ने उनका स्वागत किया। इंद्र ने कहा, आप हर समय सदाचारी रहकर सच्चे धर्मराज, धर्म के राजा रहे हैं, इसलिए स्वर्ग में आओ। युधिष्ठिर ने इंद्र से अनुरोध किया कि वे कुत्ते को भी उनके साथ प्रवेश करने दें, क्योंकि वे लंबी यात्रा में साथी रहा है। इंद्र ने उनकी मांग ठुकरा दी। तब युधिष्ठिर ने कुत्ते के बिना स्वर्ग में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम दोनों में समान गुण हैं और मैं न्याय के लिए कुत्ते के साथ स्वर्ग में प्रवेश करूंगा या नहीं करूंगा। इंद्र उनके सैद्धांतिक रुख से बहुत प्रसन्न हुए और कहते हैं, आपने एक बार फिर ईमानदारी दिखाई है और स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य हैं। स्वर्ग में सभी लोगों ने युधिष्ठिर का भव्य स्वागत किया। लेकिन जैसे ही वह स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, वह देखते हैं कि दुर्योधन और दुशासन सहित 100 कौरव उनके स्वागत के लिए अपनी बाहें फैलाए हुए हैं। यह देखकर युधिष्ठिर हैरान, निराश और क्रोधित हो गए और इंद्र से पूछा कि कौरवों, अधर्मियों को स्वर्ग में कैसे जगह मिलती है। वे युद्ध का कारण थे। इंद्र ने उन्हें इसका कारण बताया कि कौरव स्वर्ग में क्यों और कैसे आए। दरअसल यह कुरुक्षेत्र की भूमि के कारण ही था। इसका नाम कुरु वंश के राजा कुरु के नाम पर रखा गया है। जब राजा कुरु इस भूमि पर आए तो इसे उत्तरा देवी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कई धार्मिक कार्य किए और इस भूमि में 8 अच्छे गुण समाहित किए।
इस भूमि पर उनके धार्मिक कार्यों से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। उनकी इच्छा के अनुसार भूमि में सभी 8 गुण होंगे और यह सदैव पवित्र रहेगी। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति यहाँ अपना कर्तव्य निभाते हुए मरेगा वह सभी बुराइयों से मुक्त हो जाएगा और स्वर्ग जाएगा। इस प्रकार युद्ध में मारे गए 100 कौरवों सहित सभी लोग स्वर्ग गए। इस प्रकार जो कौरव योद्धाओं के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुए कुरुक्षेत्र में मरे उन्हें स्वर्ग में जगह मिली। दोस्तों, यह कर्म की जटिलता को समझाता है। कर्म करते समय कोई भी यह नहीं जान पाता कि वह अच्छा कर रहा है या बुरा। इस स्पष्टीकरण से युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपने भाइयों और पत्नी के बारे में पूछा। इंद्र उन्हें स्वर्ग से नरक, दुख से भरे स्थान पर ले जाते हैं। वहां वह देखते हैं कि उनके भाई और पत्नी अपने अपने पापों का फल भोग रहे हैं। तब इंद्र ने पांडवों के व्यक्तिगत पाप को बताया। भीम को अत्यधिक प्रतिक्रिया करने और अपनी लोलुपता के लिए नरक में जगह मिली। जो दूसरों की भूख के बारे में सोचे बिना बहुत अधिक खा लेता था। अर्जुन घमंड और अहंकार की बुराई से पीड़ित था। वह सोचता था कि वह दुनिया का सबसे कुशल, सबसे शक्तिशाली योद्धा है। नकुल को यह सोचकर अहंकारी होना पड़ा कि वह दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। सहदेव को अपने ज्ञान और आत्मसंतुष्टता का अभिमान था और द्रौपदी को अर्जुन के प्रति अपने पक्षपात के लिए नरक मिला, क्योंकि वह अपने अन्य पतियों की तुलना में अर्जुन को अधिक प्राथमिकता देती थी। इसके बावजूद युधिष्ठिर को लगता है कि कौरवों द्वारा किए गए पापों की तुलना में ये बहुत छोटे दोष हैं। वह इस स्पष्ट अन्याय के बारे में बेहद क्रोधित हो जाता है और स्वर्ग वापस जाने से इनकार कर देता है। यह देखकर देवता हंसने लगे और युधिष्ठिर से बोले, क्या तुमने सब कुछ त्याग नहीं दिया था? जब आपके भाई मर गए तो आपने उनकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। आपने अपने वस्त्र, अपना राज्य सहित सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन कौरवों के प्रति अपना क्रोध और घृणा नहीं। आपने उन्हें युद्ध में पराजित कर मार डाला और उनके कुकर्म का दंड दिया तथा उनके राज्य पर 36 वर्ष तक शासन किया। क्या यह आपके लिए पर्याप्त नहीं है? आपने अभी भी उन्हें माफ नहीं किया है। आप अपने अतीत का बोझ ढो रहे हैं और अभी भी अपनी नकारात्मक भावनाओं से जुड़े हुए हैं। तो तुम स्वर्ग में कैसे हो सकते हो? दोस्तों, यहाँ कहानी जो भी हो, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को समझाती है कि जब तक आप अपने सभी क्रोध, घृणा, लालच आदि को त्याग नहीं देते, तब तक आप कभी भी स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम इसे भौतिक स्वर्ग और नर्क ना माने तब भी यह मन की स्थिति है। यहाँ स्वर्ग शांति और आनंद का प्रतिनिधित्व करता है और नरक पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यदि आप खुश रहना चाहते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरों के प्रति अपना सारा गुस्सा और नफरत छोड़ दें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।